बैक टू द चैनल। ये है हमारा लेक्चर नंबर 19 जहाँ पे हम लोग असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को देखने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर प्लीज़ और भी कोड बताओ। लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखना बताया था। अब ये एक फैक्ट है कि आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग 1 या 2 दिन में नहीं सीख सकते एग्जीक्यूट कराना, बट स्टिल हम एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं क्योंकि असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। जैसे आप नॉर्मल जावा के प्रोग्राम को लिखते थे जहाँ पे आप ब्लॉक्स को डिफाइन करते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अलग अलग ब्लॉक्स को डिफाइन करते, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। हमने इमीडिएट डेटा के साथ भी देखा था और हमने अलग वेरिएबल्स को लेकर भी देखा था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। अगर आपको मेरी पहले की लेक्चर्स याद होंगे तो मैंने थ्योरी में बताया था आपको साइंड और अनसाइंड के बारे में। साइंड का मतलब सिंपली होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसके साथ कोई साइन लगी हुई है। अब किसी भी नंबर में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन होती है, तो साइन का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। सिंपल लैंग्वेज अगर मतलब साइन का मतलब नेगेटिव नंबर होता है और अनसाइन का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, राइट। तो अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है अनसाइंड के ऊपर तो आपको ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अनसाइंड का मतलब आप एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने वाले हैं, सिंपल एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर वहाँ पे साइंड आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन का मतलब आपको कोई भी एक नंबर या 2 नंबर आपको नेगेटिव में लेना है, माइनस में लेना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अनसाइंड के प्रोग्राम को देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके। अब राइट, अगर आप साइंड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट कौन सा यूज़ करना है, राइट। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं MUL का यूज़ करना है वहाँ पे। अगर आप अगर आप अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, तो अगर आप साइंड मल्टीप्लिकेशन मतलब नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको IMUL का यूज़ करना था। ये दोनों इंस्ट्रक्शन सेट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे प्लेलिस्ट को मेरे फॉलो करें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंड अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन या अनसाइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मॉडल। कंपलसरी पार्ट है मॉडल स्मॉल। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी आप वेरिएबल से भी कर सकते हैं, आप इमीडिएट डेटा से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वेरिएबल अगर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करूँगा। यहाँ पे num1 जो भी मेरा नंबर है, अगर मेरा 8 बिट है तो मैंने 8 बिट ले लिया। जो भी आपको नंबर, मैंने रैंडमली यहाँ पे नंबर लिखा है, मैंने इतना कुछ एक्यूरेट नंबर नहीं लिखा है। आप यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 13H, आप यहाँ पे कोई भी डेटा ले सकते हैं। और मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया है और इसको मैंने 16 बिट लिया, क्योंकि एडिशन में जनरली आप देखते हैं कि बिट्स चेंज नहीं होते, जो बिट है वही बिट रहेगा, बट कई बार मल्टीप्लिकेशन में बिट्स साइज बढ़ जाती है, तो हमने यहाँ पे ये लिया है DW, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कोड सेगमेंट को डिफाइन करूँगा बेसिकली, जहाँ पे मैं अपने एक्चुअल ऑपरेशन को लिखने वाला हूँ। तो कोड सेगमेंट में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने एक्यूमुलेटर रजिस्टर को AX को मैं डेटा इनिशियलाइज कर दूंगा। डेटा को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैंने डेटा सेगमेंट के अंदर AX को मूव करा दिया, ठीक है। ये कंपलसरी पार्ट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो आपने एडिशन में किया था सेम वही चीज़ करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी MUL नहीं, पहले आपको अपने रजिस्टर में नंबर 1 को डालना होगा। तो मूव इंस्ट्रक्शन का मैं यूज़ करूँगा, मूव AL num1, देन मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करूँगा MUL और num2। आप सबको पता है कि अगर मैंने num2 MUL के तो डैट मीन्स कि मेरा जो डेटा है, जो रिजल्ट है, वो स्टोर होगा मेरे रजिस्टर में जाके, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंपली मूव करा दूंगा, मूव रिजल्ट AX, ठीक है। इसके बाद मैंने एंडस किया और एंड, राइट। इस तरीके से आप अनसाइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की कोड को लिख सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल कोड है। पहली चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोडिंग के स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो हमें कोड देखने में बहुत मुश्किल लगती है, बहुत टफ लगता है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर नहीं पता। अगर आपको ये पता है कि भाई मेरे को सबसे पहले मॉडल डिफाइन करना, फिर मुझे एक डेटा सेगमेंट लेना, डेटा सेगमेंट में मेरे सारे डेटा आएंगे। अब डेटा आपको पता है वेरिएबल्स क्या होता है, आपको सिंपली वेरिएबल डिफाइन, जैसे आप जावा में ऐसे लिखते थे इंटीजर A, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ लिखी है। आप जावा में लिखते थे इंटीजर A = 10, कुछ इस तरीके से। जब मैंने यहाँ भी सेम चीज़ लिखी है, मैंने वेरिएबल num1 डेटा टाइप, जो भी डेटा मेरा बाइट है, वर्ड है, और मैंने इसका डेटा यहाँ पे दिया। सो ये बहुत सिंपल वे होता है आपकी प्रोग्रामिंग को लिखने का। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन का, राइट। इसके बाद हम लोग डिवीजन भी देखने वाले हैं। ये अब मैं बताऊँगा आपको साइंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मैंने अनसाइंड पहले बताया था आपको, अब मैं बताऊंगा साइंड मल्टीप्लिकेशन, जहां पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। अब ये
प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई, इसके पहले ये वाला जो प्रोग्राम बताया, ये मैंने 8 बिट का प्रोग्राम बताया। अगर आपको 16 बिट का प्रोग्राम करना तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आप वही सेम चीज़ करेंगे। डीबी के जगह पे आप क्या करेंगे, DW ले लेंगे, और DW लेंगे तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो वेरिएबल्स आपके हैं वो सब DW में आएंगे, और DW के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंड नंबर। साइंड मतलब जहाँ पे हमारे पास कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो अगर हमें नेगेटिव नंबर की प्रोग्राम को करना है, साइंड मल्टीप्लिकेशन करना, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना। मैं यहाँ पे मॉडल डिफाइन करूँगा अपना, मॉडल स्मॉल, इसके बाद डेटा सेगमेंट, ठीक है। डेटा सेगमेंट में क्या, मेरे वेरिएबल्स आएंगे। तो मैंने num1 किया, यहाँ num2 किया, दोनों मैंने वेरिएबल्स को लिख दिया, मैंने डेटा टाइप को लिख दिया, DB मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आपको अनसाइंड मतलब साइंड मल्टीप्लिकेशन मतलब एक नेगेटिव लेना। तो सपोज करो मैंने num1 को कर दिया नेगेटिव नंबर, ठीक है, num2 को कर दिया पॉजिटिव नंबर, और एक रिजल्ट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया जैसे आप नॉर्मल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोड सेगमेंट में लिखेंगे कोड। अब जैसे कल भी मैं सेमिनार ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंस्ट्रक्शन सेट और एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पता होना कोडिंग पे आने से पहले। बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ऐसा किसी ने बता दिया कि नहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो डायरेक्टली 4th चैप्टर पर फोकस करते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी क्योंकि प्रोग्राम जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे मूव AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मैं बार बार बोलता ताकि आपको याद हो जाए, मूव AX डेटा। इसके बाद हम डेटा सेगमेंट के अंदर AX को इंसर्ट करेंगे, जो मेरा डेटा सेगमेंट ऊपर मैंने डिफाइन किया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मूव AL में num1 को डाल दूंगा, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे बस थोड़ा चेंजेस करूंगा कि मैं IML का यूज करूंगा। यहाँ पे जो मेरा इंस्ट्रक्शन सेट है ये मेरा IML आएगा। ये जो आप देखो यहाँ पे ये मैंने IML यूज किया, ये एक इंस्ट्रक्शन सेट है फॉर साइंड मल्टीप्लिकेशन। मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया रखा आपको, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन सेट बताया था। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली मूव रिजल्ट एक्स के रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर कर दो, एंडेस और एंड, और मैं हर जगह AX, आप 8 बिट में या एडिशन में आप यूज़ कर रहे थे AL को, आपको याद होगा कि आप AL यूज़ करते, मैं यहाँ पे हर जगह AX यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन में कई बार हमारे पास बिट्स चेंज होते हैं, क्योंकि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल इंटीजर का देता हूँ, आप करते हैं अगर 5 + 5 ये होता है 10, राइट। अब इसी को 5 × 5 अगर आप करेंगे तो 25 होता है। तो कितना डिफरेंस आता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स में, राइट। तो कभी कभी हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 16 बिट नंबर लिया। फॉर एग्जांपल 1000, अगर आप 1000 को ऐड करते हैं, 1000 + 1000 2000, मैं आपको समझाने के लिए कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। अगर आप इसी 1000 × 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 × 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 लाख। 2000 और 10 लाख में कितना डिफरेंस है, तो राइट। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम बिट रिजल्ट में लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को हमेशा अपने वर्ड फॉर्मेट में लेते हैं। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आप लोग मत करना, एक सिंपल सा कोड होता है साइंड मल्टीप्लिकेशन का और अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन का। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर प्लीज़ आप कॉम्प्लिकेटेड कोड्स भी बताओ, जैसे एरे ऑफ सम ऑफ एरे एलिमेंट्स वगैरह बताओ, BCD नंबर की एडिशंस बताओ। सो जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस आने वाले थोड़ी ही देर में, उसमें मैं आपको एरे की सम भी बताने वाला हूँ, BCD नंबर्स भी बताने वाला हूँ, फिर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी लेने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बट उससे पहले बेसिक चीज़ों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो ये था मेरा साइंड मल्टीप्लिकेशन एंड अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसके बाद हमारे पास डिवीजन में भी सेम चीज़ होती है। अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन में भी सेम चीज़ होगी कि आपके पास डिवीजन में भी साइंड डिवीजन होता है और अनसाइंड डिवीजन होता है, राइट। मतलब क्योंकि जब हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि डिवाइड में क्या होता है, हमारे पास डिवाइड में 4 चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, देखो जब हम डिवीज़न करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड दूसरा, ये बेसिक है, मतलब ये आप बेसिक मैथ्स में आपको होता है डिवाइजर, एक होता है कोशेंट, एक होता है रिमाइंडर, जो लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग डेटा होते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया वैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, बट ये ध्यान रखना है आपको कि डिवीजन में हमारे पास 4 अलग अलग सेगमेंट, 4 अलग अलग टाइप के डेटा है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे साइंड डिवीजन, अनसाइंड डिवीजन के बारे में। पॉजिटिव मतलब जहाँ पे कोई साइन नहीं है, अनसाइंड
डिवीज़न के बारे में आपको बताऊंगा। ज़रा भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार साइन की जगह पे अनसाइन बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे फ्लो में निकल जाता है। बट जब आप एग्जाम में लिखना, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, ये देखना कि साइंड है या अनसाइंड है। अगर अनसाइंड है तो कुछ अलग करने की जरूरत है, जैसे आपने नॉर्मल किया वैसे ही करना। बट अगर साइंड है तो आपको वहां पे डिव या फिर आई डिव लेना पड़ेगा। अनसाइंड में डिव और साइंड में आई डिव इंस्ट्रक्शन सेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस भी लिख देता हूँ कि अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आप डिव का यूज करेंगे, डिव इंस्ट्रक्शन का। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, कोई भी एक नंबर नेगेटिव है, तो आप वहां पे आई डिव का यूज करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखते कैसे, अगर हमें दो अलग अलग बिट्स को डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक बिट जो है वो 16 बिट का है। ठीक है, जो डिविडेंड है मेरा वो 16 बिट का है और डिवाइजर हमारा 8 बिट का है। जनरली डिवीजन ऐसे ही होता है ना कि हम जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 है तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वोशंट आएगा और यहाँ पे 0 0 0 रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 105 है फॉर एग्जांपल, तो ये 10 से डिवाइड होगा सपोज करो, और यहाँ पे 5 रिमाइंडर आया, तो हमारा ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर हो गया। राइट, सो इसी तरीके से हम यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी अपने डिवाइड के कोड को, डिवीजन के कोड को परफॉर्म करेंगे। राइट, तो मैं आपको सबसे पहले अनसाइंड डिवीजन का कोड बताता हूँ। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे मॉडल डिफाइन करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, मॉडल डिफाइन करनी है। ठीक है, मॉडल डिफाइन करने के बाद आपने डेटा डिफाइन किया। डेटा सेगमेंट में हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे आप वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप डिविडेंड वेरिएबल ले लें या डिवाइजर वेरिएबल ले लें या num1 num2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मैं डिविडेंड वेरिएबल का नाम रखूंगा ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। डिविडेंड हमेशा बड़ा होगा DW का, जरूरी नहीं, बट यहाँ पे मैं 16 बिट ले रहा हूँ, वर्ड फॉर्मेट में ले रहा हूँ। डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, मैंने चार अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करिए। राइट, डेटा में 4 अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे अपना एक्चुअल कोड को लिखूंगा, कोड सेगमेंट को मैं इनिशियलाइज करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे जब मैं कोड सेगमेंट को डिफाइन, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डेटा को इनिशियलाइज, डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम डेटा सेगमेंट में AX को डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने डिविडेंड को एक वेरिएबल, एक रजिस्टर के अंदर डालना। तो हम क्या करेंगे, मूव AX में अपने डिविडेंड को डालेंगे। अब यहाँ पे हम AL नहीं लेंगे क्योंकि मेरा जो डिविडेंड है वो आप देखो कि मैंने DW लिया हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये DW लिया मैंने 16 बिट लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने AX के अंदर डिविडेंड को डाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता हो, जो मैंने पहले पढ़ा है कि AL कब लेते हैं, AX कब लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली डिवाइड करूंगा, डिव डिवाइजर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप डिवाइड किससे करेंगे, डिविडेंड को डिवाइजर से करेंगे, तो हम सिंपली डिव डिवाइजर यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 चीजें और हैं। यहाँ पे क्या है, 2 चीजें कि जब भी आप डिवाइड करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना कि हमारा क्वोशंट होता है और जो रिमाइंडर हमारा होता है वो कहाँ जाता है। ठीक है, अगर आप क्वोशंट को देखेंगे और रिमाइंडर को देखेंगे तो अगर आप लोअर बाइट में हैं, मतलब अगर आप लोअर बाइट डिवीजन कर रहे हैं, तो जो आपका क्वोशंट है वो हमेशा AL में जाएगा। राइट, और जो आपका रिमाइंडर है वो AH में जाएगा। ठीक है, अगर आप हायर बाइट में कर रहे हैं तो आपका क्वोशंट AX में जाएगा और रिमाइंडर DX में जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या मैं बता रहा हूँ आपको, 16 बिट और 8 बिट का। अगर आप 8 बिट में डिवीजन कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, अगर आप 8 बिट में कर रहे हैं तो आपका जो क्वोशंट है वो जाएगा AL में और जो आपका रिमाइंडर जाएगा वो जाएगा AH में। अगर आप 16 बिट में कर रहे हैं तो आपका क्वोशंट जो है वो जाएगा AX में और रिमाइंडर जो आपका है वो DX में जाएगा। ये आपको बस ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड कर लिया, बट अब हम क्वोशंट वेरिएबल और रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर भी तो डेटा डालेंगे ना, ताकि हमें रिजल्ट मिले। तो हम सिंपली मूव करेंगे अपने क्वोशंट में AL रजिस्टर के डेटा को, क्योंकि AL में गया हुआ है मेरा क्वोशंट। राइट, और रिमाइंडर कहाँ गया हुआ है, हमारा AH में गया हुआ। ठीक है, बस हो गया, इंडेक्स और एंड। सिंपल प्रोग्राम है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। देखो यहाँ पे
मैंने क्या किया, आपको देखो डिवाइस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है सबसे पहले। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर हमने कुछ अलग किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 अलग अलग वेरिएबल्स है, जाहिर सी बात है डिवाइड करें तो आपको 4 अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़े हैं, बट आपको बेसिक डिवीजन आपका सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने साइड में लिखा है ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम 8 बिट की डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो आपका जो क्वोशिएंट है वो एल में जाता है, रिमाइंडर एच में जाता है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें बताने वाला हूँ, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता। तब तक आप लोग ये वीडियो देखो, कुछ मिनट्स में कुछ घंटे में नेक्स्ट वीडियो आएगी तो फिर आप लोग वो देखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।